यहाँ पर वर्णन करते हैं इत्थम लौकिक शक्ति स्वरूपता प्रमाणतश्च उपन्यस्य इदानीं माया शक्ति सद्भावे ते ध्यान योगानुगतः अपश्यन् देवात्म शक्ति स्वगुणैर्निगूढ़ाम् इति श्वेताश्वतर उपनिषद वाक्यम अर्थम अतः पठति। यहाँ पर कहते हैं जैसे लौकिक शक्ति का निरूपण कर दिया, अग्नि में विद्यमान रहने वाली जो धाक नाम की शक्ति को भिन्न भी नहीं कह सकते, अभिन्न भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रतिबंधक देखे जाते। भिन्न इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि दिखती नहीं है, उस अग्नि को छोड़कर दूसरी जगह दिखती नहीं है। और अभिन्न इसलिए नहीं कह सकते कि प्रतिबंधक देखा जाता है, उसका कार्य है, धाय वस्तु है, अग्नि जल रही है फिर भी धाय वस्तु नहीं जल रही, लकड़ी आदि नहीं जलती मणिमंत्र और के कारण, इसलिए तो अनिर्वचनीय है कि नहीं। यदि फिर धाक नाम की शक्ति अनिर्वचनीय है, और उसी प्रकार जैसे लोक में जो अग्नि शक्ति धाक नाम की जो शक्ति है अनिर्वचनीय, उसी प्रकार माया शक्ति भी कैसी है, अनिर्वचनीय है। लौकिक शक्ति को स्वरूप से और प्रमाण से उपन्यास करके अब वर्तमान काल में इदानी में इदम शब्द से दानिम प्रत्यय कर देते हैं, इदानी बन जाता है ना। इदम शब्द से दानिम प्रत्यय कर दिया और इस भाग का सारा लोप हो जाता है, इस भाग का ई मात्र बचता है, तो इदानी दानिम सूत्र ही है, तो इदानी। और इदम शब्द से पहले एक अधुना सूत्र होता है, तो अधुना से पूरा लोप हो जाता है इदम भाग का, तो अधुना बन जाता है। प्रत्यय सूत्र है अधुना प्रत्यय, तो इदम के स्थान में पूरा क्या हो जाता है, अधुना ही अधुना आदेश हो जाता है। तो अधुना हाँ पर्यायवाची अधुना इदानी में इस समय वर्तमान काल में, और अधुना अब और ये लोप हो जाता है और ई मात्र बचता है। तो कहते हैं इदानी वर्तमान काल में, है ना, माया शक्ति के सद्भाव में प्रमाण देते हैं। ते वो सन्यासी यति सन्यासी कौन, ध्यान योग परायण मुनि लोग, ते मुनि ध्यान योग अनुगता, ध्यान योग में जो प्राप्त हो गए, ध्यान योग में अनुगत है, ऐसे वे सन्यासी हैं, ब्रह्म ज्ञानी है। उन्होंने ऋषियों ने अपश्यन जाना, किसको जाना, देवात्म शक्ति को, देवात्म देवता की जो स्वरूप शक्ति है, देवात्म शक्ति है, देवतातिथि देवा, देवतातिथि जो देव, ऐसी उस देवता की कौन जो अपने आप में प्रकाशित होता है, ऐसे ब्रह्म की जो शक्ति है, माया है, उस माया को वो माया कहते स्वगुणैर निगुणम, अपने गुणों से छुपी हुई है, स्वगुणों के द्वारा, सत्य रज तम के द्वारा, सत्य रज तम से युक्त होकर के निगुण कार्य रूप में छुपी हुई है, ये कार्य रूप में दिख रहा है, स्वगुणों के द्वारा यहाँ पर दिख रही है, लेकिन इस रूप से दिख रही है। किस रूप से दिख रही है, इसे घटपट आदि के द्वारा दिख रही है। पूरा एक सेक्टर में ही पूरा सृष्टि को नया एक सूत्र वहां पर बहुत आए हैं। तो कहते हैं उसमें क्या होता है, इसके दो प्रकार के व्याख्या की इस श्रुति का, वहां पर ग्रंथकार में दो प्रकार का, स्वगुणा में ना, स्वगुणों के द्वारा, अथवा चेतन परमात्मा छुपा हुआ है, हृदय रूप आकाश में छुपा हुआ है, माया के द्वारा है, माया के द्वारा छुपा हुआ है, ऐसी जो चेतन आत्म शक्ति है, स्वगुणों के द्वारा चेतन स्वरूप से, और अथवा यहाँ स्वगुणों के द्वारा जो देवता की आत्म शक्ति है, अथवा जो परमात्मा की चेतन स्वरूप जो शक्ति है, परमात्मा की जो चेतन स्वरूप जो शक्ति है अपने स्वभाव से छुपी हुई है, हृदय रूप गुहा में छुपी हुई है, अथवा जो उसकी जो शक्ति है, माया है, अनिर्वचनीय जो माया है, वह गुणों के द्वारा छुपी, 17 तमों का जो कार्य है, ये 17 जो तम का कार्य है, उसके गुण है, माया शक्ति अचंती है और सूक्ष्म है, उसके एक कार्य कौन, गुण है, कौन, सतरजतम, उन सतरजतमों से बना हुआ ये जगत है, इनके द्वारा इन रूप से वो दिख रही है, इस रूप से परिणत हो गए।
ये तो प्रतीत नहीं हो रहा कि ऐसी है वो माया शक्ति। इस प्रकार से उसको वर्णन करते हैं, है कि नहीं। तो ऐसी जो माया शक्ति है वे स्वगुणों के द्वारा निगुण है, छुपी हुई है, व्याप्त है। इति तो कहते हैं इति, इस प्रकार से श्वेताश्वतर उपनिषद वाक्य को अर्थ से पढ़ते हैं। तो कहते हैं देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगुणं मुनयो विदन् परास्या शक्तिर्विविधा क्रिया ज्ञान बलात्मिका। कहते हैं जो देवात्मा की, देव स्वरूप आत्मा की जो शक्ति, आत्म शक्ति है, वह स्वगुणों के द्वारा स्वरूभूत शक्ति है। देवता आत्म, देव स्वरूप आत्मा की जो स्वरूभूत शक्ति है, आत्म शक्ति है, वह स्वगुणों के द्वारा निगुणाम छुपी हुई है। ऐसी उस छुपी हुई आत्म शक्ति को, देवात्म शक्ति को मुनयो अभिदन, मुनियों ने जाना। किसके द्वारा जाना? और ध्यान योग परायण होकर के उन्होंने जाना। ध्यान योग का आश्रय लेकर के उन्होंने विचार किया कि इस परमात्मा की शक्ति जाने, इस परमात्मा की जो शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, उसको जाना। तो उन्होंने क्या जाना? उस शक्ति, जब ध्यान योग में गए तो इस लोक में जाकर के नहीं जाना, यहाँ से परलोक में गए वहां पर जाकर नहीं, आपने ध्यान योग के आश्रय लेकर हृदय में ही उसको जाना। हृदय वहां में ही परमात्मा की शक्ति को जाना, परमात्मा की स्वरूपभूत शक्ति को जाना, अथवा परमात्मा की मायाभूत शक्ति को, अनंतवचनी माया को जाना, अथवा इन ऋषियों ने जो स्वरूपभूत शक्ति परमात्मा की उसको जाना। स्वरूपभूत शक्ति चेतन स्वरूप, ध्यान योग का आश्रय लेकर के। तो यहाँ पर शक्ति का तो अनंतवचनी शक्ति को सिद्ध कर रहे हैं, है ना। तो तीन श्वेताश्वतर उपनिषद में 3 प्रकार का, 4 प्रकार का क्या किया, व्याख्यान किया है इस पर, ईश्वर को लेकर के, ब्रह्म को लेकर के, माया को लेकर के। तो आगे कहते हैं तो परा अस्य शक्ति, कहते हैं मुनियों ने उस शक्ति को जाना स्वगुणों के द्वारा, 17 तमों से छुपी हुई। 17 तम उसके कार्य हैं, क्योंकि कार्य अपने कारण से भिन्न नहीं होते। तो कार्य अपने कारण से भिन्न न होने का उस कारण के जो कार्य है उनका जो विस्तार है, इस रूप से वो प्रतीत हो रही है, उसकी अनिर्वचनीय माया। कहते इस माया को उन्होंने जाना, हृदय में जाकर के जाना। कहते परा अस्य विविध शक्ति, परमात्मा की जो शक्ति है, परमात्मा की अस्य, इस परमात्मा की जो परा शक्ति है, जो सबसे उत्कृष्ट माया शक्ति है, विविधा विभिन्न प्रकार से, क्रिया ज्ञान बलात्मिका, क्रिया ज्ञान बल स्वरूपात्मा, क्रियाचा ज्ञानचा बलचा, इति क्रिया ज्ञान बलात्मिका, है ना। क्रिया बल स्वरूपात्मक वाली है, क्रिया है, ज्ञान है और बल स्वरूपात्मक है। क्रिया हो गई रजोगुण, ज्ञान हो गया सत्वगुण, बल हो गई तमोगुण। इन गुणों वाली उसको जान, विभिन्न प्रकार की जो परमात्मा शक्ति है, क्रिया ज्ञान बल स्वरूपात्मा की क्रिया को, माया को उन्होंने जाना। कौन? ऋषियों ने। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, कहते मुनय काल स्वभावादि कारणवादी वादेशु दोष दर्शन मनता। जो मुनि कैसे? काल स्वभावादि, काल के है ना, काल भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। तो काल स्वभाव आदि के कारणवाद में, स्वभाव यानी व्यक्ति का ये स्वभाव है, अथवा इस सृष्टि का स्वभाव है, सृष्टि का ऐसा स्वभाव बदलती रहती है। तो काल है, इस काल में ऐसी रही, उस काल में उससे रही। तो काल स्वभाव आदि कारणवाद में दोष देखने वाले, भूतकाल ऐसा रहा, वर्तमान काल ऐसा, भविष्य काल ऐसा रहेगा, इन काल में भी ठीक नहीं है ना। और काल का जो स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव, ये भी बदलता रहता है, दुख वाला है। और कहते हैं काल स्वभाव आदि जो कारणवाद है, जन्य नाम जन को काल है, जगता में आश्रय होता है। नहीं आए बोलते जन्य को जनक काल है, तो जगत का आश्रय है। तो इन काल स्वभाव आदि कारणवाद में दोष देखने वाले इन ऋषियों ने, उन ऋषियों ने कह दिए, संपूर्ण जगत में दोष देखने वाले उन ऋषियों ने, संपूर्ण जगत में दोष देखने वाले उन ऋषियों ने सोचा कि जो जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ है, किसकी शक्ति है,
किसका विस्तार है, उस शक्ति को हम जाने, अथवा किससे उत्पन्न हुआ है। ऐसा जब उन्होंने विचार किया तो फिर कहाँ पर उनको ध्यान में ही उन्होंने क्या किया, हृदय में जाकर के ध्यान लगाया, वहीं पर उन्होंने देखा। तो कहते हैं यहाँ पर जगत कारण जिज्ञासा ध्यान योगम आस्थिता अधिकारिणो देवात्म शक्ति देवस्य द्योतमानस्य स्वप्रकाशितात्मनः पृथक अभिन्नस्य ब्रह्मण शक्ति माया रूपाम स्वगण स्वकार्य भूतेर स्थूल सूक्ष्म शरीर निगुणाम नेत्राम गूढ़ाम आवृताम अविंद साक्षात कृतवंत इत्यर्थ। कहते हैं जगत के कारण की जिज्ञासा हो जाने पर इस जगत को किसने बनाया, इस जगत का निर्माण किसने किया। तो जगत के कारण की जिज्ञासा हो जाने से ध्यान योग में स्थित होकर के अधिकारी जो ऋषि मुनि थे वो उन्होंने, है ना, कहते देवात्म शक्ति देव की द्योतमान जो प्रकाशशील जो देवता है, प्रकाश स्वरूप वाला जो देवता है, परमात्मा ईश्वर है, ऐसे उस ईश्वर की, परमात्मा की, ब्रह्म की स्वप्रकाश चिदात्मा स्वप्रकाश स्वरूप चित स्वरूप आत्मा की जो पृथक अभिन्न परमात्मा है। कैसा पृथक अभिन्न, सभी के साथ गया हुआ है, उससे भिन्न कोई दूसरा नहीं। पृथक स्वरूप ज्ञान स्वरूप, पृथक यानी ज्ञान बोलते हैं, प्रपूर्वक अंशुगतु धातु से पृथक बनता है, कौन पृथक होकर के, या तो कोई पृथक होकर कौन पृथक। तो पृथक अभिन्न ब्रह्म की जो शक्ति है, माया रूप शक्ति है, उस शक्ति को वो 100 गुणों के द्वारा, अपने कार्यभूत गुणों के द्वारा, उसके कार्यभूत गुण कौन है, सूक्ष्म स्थूल, जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, तो स्थूल प्रपंच सूक्ष्म प्रपंच, इनके द्वारा स्थूल सूक्ष्म प्रपंच शरीरों के द्वारा निगूढ़ाम नेत्राम गूढ़ाम, नित्राम है ना, निगूढ़ाम छुपी हुई है, वहां पर निगूढ़ाम काट करते हैं, नी का नित्राम, गूढ़ाम है आवृताम, आवृत करके रखी, सबको आवृत करके रखे, ऐसी शक्ति को जिसने परमात्मा के स्वरूप को ढांक दिया, परमात्मा के स्वरूप को ढांक दिया। क्योंकि श्रुति आती परांति खाने बढ़ने स्वयंभूता तस्मात परांग पश्यंती नान्तरात्म, धातान है ना, इंद्रियां हमारी कैसी बनाई है, बहिर्मुखी भूत बना दिया, इसलिए कोई व्यक्ति उसको अंदर नहीं दे। किंतु कश्चित आत्मा व्यक्षक, जो कोई ऐसा कोई धीर है, जो व्यक्ति आत्मा को चाहता है वही उसकी इंद्रिय अंतर्मुखी होती, नहीं तो प्राय करके इंद्रिय कहाँ जाते हैं, किंतु पंच ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय तो बाहर को ही जाते हैं, मन ही अकेला अंदर बाहर दोनों तरफ जाता है, अंतकरण। तो कहते हैं जो आवृत है, ऐसी आवृत सभी को ढांकने वाली, स्वरूप को ढांकने वाली ऐसी माया को अविंदन साक्षात कृतवंता बिद्री लाभे, है ना, विधि लाभे होते ना, विज्ञाने होते हैं, एक विधि लाभे होते हैं, बिंद्यात होता है, बिंदा तो नोम होते, भी हो सकता है, तो 4 धातु ज्ञानात्म होती है, लाभ बिद्री लाभ होती है, बिद्री है, बिद्री लाभ बिद्री लाभ होती है, प्राप्त हो जाता है, देखा तो नोम हो जाता है, आज नोम हो जाता है। कौन नोम किसमें होता है, सिनम है ना, सिनम होता है, किस गण में है, रुदादिव्य सिनम, रुदादि गण किया था। तो विद्यात अविंदर इनको जाना, साक्षात कृतवंता, उसको उन्होंने ऋषियों ने उस माया को, परमात्मा की स्वरूपभूत जो माया है उसको उन्होंने जाना, कृतवंता यानी उन्होंने साक्षात्कार किया था, कर लिया, है ना, कर लिया था, भूतकाल की बात है, कृतवंतता प्रत्यय भूतकाल अर्थ में आता है। तो ये कहते हैं तस्याम एव उपनिषद, उसी उपनिषद में, उसी माया में, कहते तस्याम उसी उपनिषद में स्थित है। आगे की श्रुति है परा अस्य शक्ति विविधा एव श्रूयते, स्वभाव की ज्ञान बलात्मिका च, ये वाक्य आशीष परमात्मा की जो शक्ति है विभिन्न प्रकार से सुनी गई है, स्वाभाविक की, वो स्वाभाविक शक्ति है, ज्ञान बल क्रिया स्वरूपात्मिका जो शक्ति है स्वाभाविक रूप से इस स्वभाव वाली है, इस प्रकार से अनेक प्रकार से सुनी गई है, विविधा यानी अनेक प्रकार से उसकी, यानी ज्ञान स्वरूप वाली, बल स्वरूप वाली, क्रिया स्वरूप वाली, ज्ञान वाली, क्रिया वाली और बल स्वरूप वाली, स्वभाव वाली, एक
माया शक्ति परमात्मा की सुनी गई है, श्रुति श्रुति में सुनी गई। इति कहते हैं, इति वाक्यांतर को अर्थतः पठति, कहते हैं इस वाक्य श्वेता सतत उपनिषद का भी ये वाक्य है। कहते हैं अस्य इस परमात्मा की शक्ति विभिन्न प्रकार से जो ज्ञान क्रिया बल स्वरूपात्मा का है वो सुनी गई है। तो इसके कहते हैं अस्य ब्रह्मणा, इस ब्रह्म की जो परायण उत्कृष्ट जगत के कारण वो जो शक्ति है विभिन्न प्रकार से श्रूयते इति वाक्य का, विभिन्न प्रकार से सुनी जाते हैं। सत्वरज तम, सत्य रज और तम गुण से युक्त होकर के संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। परमात्मा की जो शक्ति है, माया शक्ति है, ऐसी शक्ति को वो शक्ति सत्य गुण रजगुण और तम गुण से युक्त होकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। माया प्रकृति तो मायाम तो प्रकृति विद्या, मायनम तो महेश्वरम, है ना। माया को तो प्रकृति जानो और माई को महेश्वर जानो। विश्वम एतत् सृजयत है, विश्वम एजस सृजयत, ऐसी श्रुति वहां याद है। तो आगे कहते हैं तो इस विभिन्न प्रकार की कहते हैं विविधताओं को दिखलाते हैं। परमात्मा की जो शक्ति है विभिन्न प्रकार की है, उसी को कहते हैं क्रिया थी, क्रिया ज्ञान बलात्मिका है। कहते क्रिया ज्ञाने प्रसिद्धि बलम इच्छा शक्ति सहचर्या। क्रिया और ज्ञान तो प्रसिद्धि है, हर व्यक्ति के मन में क्रिया होती है, हर व्यक्ति के मन में शरीर में क्रिया चेष्टा होती है और ज्ञान भी होता है कि नहीं। मैं जानता हूँ, ये जानता हूँ, ये जानता हूँ। तो ज्ञान और क्रिया दोनों प्रसिद्ध है। कहते हैं बल इच्छा, प्रकृति में बल भी है, ये प्रसिद्ध कम है। क्योंकि बल इच्छा शक्ति सहचर्य से युक्त होकर के अनेक प्रकार की परमात्मा की वो शक्ति है, शक्ति जगत के सृजन करती है। कहते हैं क्रिया आदि शक्तिया आत्मस्वरूप यश स क्रिया ज्ञान बलात्मिका। क्रिया आदि शक्ति, क्रिया आदि जो शक्तियां हैं, क्रिया है आदि में जिसके, ऐसी जो शक्ति है ना, शक्ति की जो क्रिया बल और ज्ञानात्मिका। तो क्रिया है आदि में ऐसी जो शक्तियां, शक्ति वह परमात्मा की जो शक्तियां हैं, बहुवचन का प्रयोग किया, ऐसी जो शक्तियां हैं वह आत्मा एवं स्वरूप है, यश जिसका है, जिस माया का है। आत्मा यानी स्वरूप, यश जिस माया का है, सब माया क्रिया ज्ञान बलात्मिका, क्रिया ज्ञान बल स्वरूपात्मिका है उस परमात्मा की शक्ति। इस प्रकार की शक्ति को उन्होंने जाना। किसने जाना? मुनियों ने उसको जाना, ध्यान योग परायण वाले ऋषियों ने जाना। तो आगे कहते हैं निगुणाम का अर्थ की है, नीचे के टीकाकार ने व्याप्त है, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहती है। परमात्मा की जो माया शक्ति है संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहती है। अथवा परमात्मा की जो स्वरूपभूत शक्ति है, परमात्मा की जो स्वरूपभूत जो शक्ति है वो संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहती है। यानी कैसे रहती है? चेतन रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहती है, अस्थिपना रूप से। परमात्मा की जो चेतन शक्ति है, चेतन शक्ति है ना, वो अस्थि रूप से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस श्रुति से अस्थि रूप से। एक श्लोक आता है न अस्थि प्रियम भाति नाम रूपी पंचकम, अस्थि प्रियम भाति नाम रूपी पंचकम, ये 5 है। तो आद्य त्रियो ब्रह्म रूपम और अस्थि भाति प्रियम, ये 3 ब्रह्म के स्वरूप है और नाम रूपी जगत के हो गए, है ना। है तो ये तो अस्थि रूप से तो जगत संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है, चेतन की शक्ति है। तो यहाँ आगे कहते हैं इदम वाक्यम, इदम वाक्य द्वयम कुत्रत्यम इतिहास, इस वाक्य द्वय को कहाँ पर देखा गया है ना। कुत्रत्यम, त्य प्रत्यय होता है, त्य प्रत्यय होता है, कुत्रत्य कहाँ पर देखा गया, उस भावार्थ में हो गया। कुत्रत्य कहाँ पर देखा, तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय पुत्र शब्द तद्दांत है, उससे त्य प्रत्यय कर दिया, तद्धित के ऊपर तद्धित कर दिया। कुत्रत्य कहाँ पर देगा, भावार्थ में ना, त्य प्रत्यय होता है तद्धित के ऊपर। तो कहते हैं आगे पुत्र का भी वही है और त्यप का भी, और भावार्थ में हो गया उसी की, भावार्थ में पुत्रत्व कहाँ पर देगा, यानी बल्ला नहीं उसका अर्थ है, तो कहाँ पर त्यप प्रत्यय का दिया
तद सभी। तो आ कहते हैं इति वेद वचः प्राह वसिष्ठश्च तथा ब्रवीत सर्वशक्ति परम ब्रह्म नित्यमापूर्णमद्वयम्। कहते हैं इस प्रकार के जो वो परमात्मा की जो स्वरूप शक्ति है, आत्म शक्ति है, देवात्म शक्ति, उस शक्ति में संपूर्ण स्वगुणों से छुपी हुई व्याप्त संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाली वो शक्ति मुनियों को जाना, मुनियों ने जाना। ये श्रुति वाक्य का जो इस वाक्य को भी योग वासिष्ठकार ने, योग वासिष्ठकार का मतलब वशिष्ठ ऋषि भगवान ने भी कहा है। वेद की वाणी को ही वशिष्ठ ऋषि ने भी कहा है। किसमें? योग वासिष्ठ में वर्णन किया है। तो वेद की वाणी को प्राह वशिष्ठ ऋषि ने भी कहा। वेद वाणी जो है कही गई, वेद में जो शक्ति का है, इस स्वरूप शक्ति का है, माया शक्ति का वर्णन किया है वेद ने, उसी शक्ति का वर्णन योग वासिष्ठ का वशिष्ठ भगवान ने भी बोला है, कथन किया है। तथा उसी प्रकार से अभिहित है, उसी प्रकार से ही जैसे वेद वाणी ने कहा है, वेद ने वर्णन किया माया परमात्मा की शक्ति को, उसी प्रकार वशिष्ठ ऋषि ने भी अपने ग्रंथ में वर्णन किया है, योग वासिष्ठ में किया है। अन्य स्मृतिकार भी वशिष्ठ स्मृति भी है। योग वासिष्ठ तो प्रसिद्धि है, तो योग वशिष्ठ स्मृति अन्य भी है, सभी है उपलब्ध। योग वासिष्ठ आप पढ़ते ही हैं, प्रतिदिन सुनते ही हैं। वशिष्ठ स्मृति, व्यास स्मृति, मनु स्मृति, अन्य स्मृति, सारी स्मृति प्रसिद्ध है, उपलब्ध है। याज्ञवल्क्य की स्मृति, गृह सूक्त आदि सबके होते हैं, धर्म सूत्र, गृह सूक्त, ये सब विद्यमान है, चौकम्बा आदि से मिलते हैं। तो आगे कहते हैं सर्वशक्ति परम ब्रह्म, परमात्मा की जो सर्वशक्ति है, परमात्मा की जो सर्वशक्ति है, नित्यम अपूर्णम अद्वयम, ऐसे जो ब्रह्म है, कहते हैं नित्य है, अपूर्ण, असमानता पूर्ण थी, अपूर्ण, सभी को व्याप्त करके पूर्ण, अब उसको दूसरे की जरूरत नहीं है। ऐसी अद्वैय परमात्मा है, उसकी जो सर्वशक्ति है सभी जगह गई हुई है। सर्वशक्ति परमात्मा है ना, सर्वशक्ति परमात्मा की जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, अपूर्ण नहीं, यहाँ पर आंग शब्द है, आंग उपसर्ग, अपूर्ण नहीं है, नए तत्व समास नहीं है, न पूर्ण अपूर्ण हो तो न, किंतु अपूर्ण, असमता पूर्ण, सभी को व्याप्त करके रहती है। परमात्मा की जो स्वरूप शक्ति है, चेतन शक्ति, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अद्वितीय। माया तो परमात्मा की जो शक्ति है उससे भिन्न नहीं होती, ना नित्य कह सकते, ना नित्य कह सकते, ना सारे अनित्य कह सकते। नित्यम, नित्य जो ब्रह्म है, परमात्मा की शक्ति शक्तिमान में अभेद होता है, शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है। और परमात्मा की जो शक्ति है उसको ना सत्य कह सकते ना असत्य कह सकते, क्योंकि दिखती भी नहीं है। सत्य इसलिए नहीं कह सकते, परमात्मा की शक्ति तो है, सत्य इसलिए नहीं कह सकते, बात होता है असत्य इसलिए नहीं कह, दिख रहा है तो निर्वचनीय है। माया को, ब्रह्म को, दोनों को अनादि कह सकते, लेकिन माया तो अंत है, ज्ञान होने से अंत वो अनिर्वचनीय है, नहीं भ्रांति से दिख रहा है। वो परमात्मा की जो शक्ति है वो भ्रांति से उसका कार्य जगत दिखता है। हमारे अज्ञान, हमको अज्ञान है, जैसे एक स्त्री में हम कई प्रकार की कल्पना कर लेते हैं, क्योंकि कोई किसी प्रकार की कल्पना करता है, कोई किसी प्रकार की कल्पना करता है, उसमें तो कुछ बनाना बिगड़ा, किंतु हमारी दृष्टि से बन गया और बिगड़ गया। परमात्मा शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है अनिर्वचनीय है, सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है, किंतु अनिर्वचनीय है। और किंतु वो उसको छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहती भी नहीं है, ब्रह्म को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह रहते ही नहीं है। हाँ, अब ये रस्सी में जो रस्सी में दिखती है ना, रस्सी को छोड़कर दूसरी जगह नहीं रहता है। यदि दूसरी जगह रहता तो प्रत्यक्ष दिख जाए, किंतु दूसरी जगह रहती भी नहीं है, और बात भी हो जाता रस्सी में ही, कहीं नहीं रहता। अधिष्ठान दूसरा, अधिष्ठान तो परमात्मा ही रहता है, संपूर्ण जगत का अधिष्ठान कौन है?
परमात्मा ही है। तो कहते हैं नित्य अपूर्ण अद्वैय ब्रह्म है, उसकी सर्व जो शक्ति है सर्व सभी जगह गई हुई है। परमात्मा की जो शक्ति है वो कैसी गई, सभी जगह गई हुई है। तो इसको टीकाकार कहते हैं, कैसे अर्थ खोलते हैं ना। नित्यापूर्ण, अच्छा यहाँ दो प्रकार की वर्णन कीजिए। परमात्मा की जो शक्ति है नित्यम अपूर्ण अद्वैय, निर्गुण परमात्मा स्वरूप बोध कराया। परमात्मा की नित्यम अपूर्ण अद्वैय शब्द से परमात्मा को निर्गुण रूप से बोध कराया, और परमात्मा पर ब्रह्म की जो सर्व शक्ति है सगुण रूप से उपाधिक रूप से बोध कराया। परमात्मा के दो स्वरूपों को वर्णन, जब माया को स्वीकार कर लेता है तो सगुण बन जाता है, जब माया को स्वीकार नहीं करता है तो निर्गुण हो जाता है। तो नित्यम अपूर्णम अद्वैय परम ब्रह्म, ये यहाँ से निर्विशेष स्वरूप भूत परमात्मा का निर्विशेष स्वरूभूत शक्ति स्वरूभूत है, और सर्व शक्ति शब्द से परमात्मा का सगुण साकार रूप हो जाएगा, सगुण रूप हो जाएगा। उसी को टीकाकार कहते हैं। तो कहते हैं न केवलम माया शक्ति श्रुति प्रसिद्धा किंतु स्मृति प्रसिद्धा भी है। ऐसा केवल माया शक्ति श्रुति में अकेली प्रसिद्ध नहीं है, स्मृति में भी प्रसिद्ध है। तो वशिष्ठ भगवान ने वर्णन किया उसी माया शक्ति को। कहते हैं यतः श्रुति विचित्रा माया शक्ति उक्तवती शक्ति उक्तवती वशिष्ठ अपि ताम तथा उक्तवान वशिष्ठ अविधा ग्रंथे इति शेषा। ऐसे कहते हैं श्रुति में विचित्र प्रकार की माया शक्ति को वर्णन किया गया है, उसी शक्ति को ही वशिष्ठ भगवान ने भी अपने ग्रंथ में वर्णन किया है कि नहीं। उक्तवान उसी वशिष्ठ ग्रंथ में वर्णन किया गया है। कहते माया प्रतिपादकान वशिष्ठ श्लोकान ए पठते। कहते माया को प्रतिपादन करने वाले वशिष्ठ श्लोक को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो कहते हैं सर्वशक्ति परमात्मा की जो सर्वशक्ति है ना, वो सभी जगह गई हुई है। यानी निर्गुण रूप से तो परमात्मा होती है और सगुण रूप से सविशेष हो जाएगा। माया जब स्वीकार कर लेते हैं तो सगुण हो जाते हैं परमात्मा, जब माया स्वीकार नहीं करता तो निर्गुण कहलाता है। तो यहाँ पर कहते हैं श्रुति आती है नित्यम अपूर्णम अद्वैम इति, ये श्रुति वाक्य है। ये कैसा है, नित्यम है, अपूर्ण है, अद्वितीयम इति। यहाँ पर नित्य असमता पूर्णम संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है, पूर्ण अद्वितीय ब्रह्म है। ऐसे कहते हैं परम ब्रह्मण पारमार्थिकम रूपम, ये ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप है। इति उक्तम जो कहा गया है, कहते हैं ऐसे उत्तम सर्वशक्ति इति वाक्य से तस् परमात्मा का स्वपादिकम रूपम कथितम। सर्वशक्ति शब्द कहते हैं स्वपादिक रूप हो गया, परमात्मा ईश्वर हो गया। यहाँ पर कैसे हो गया, क्योंकि ईश्वर ही संपूर्ण जगत को व्याप्त रचना करता है। माया को लेकर के माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर, माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर। माया को अपने अधीन करके परमात्मा अपनी शक्ति को अपने अधीन करके संपूर्ण जगत को सृष्टि करता है कि नहीं। किम यह किम काया सकल किम पाय से भवनम। हाँ, तो उसने कहा प्रकृति को अपने अधीन करके रचना करता है परमात्मा, ईश्वर करता है, परमात्मा नहीं करता, परमात्मा ही करता है। हाँ, मैं मतलब ईश्वर करता है, भगवान ईश्वर है। तो उसी प्रकृति को अधीन करके अपने अधीन करके उसी को शासन करके संपूर्ण जगत सृष्टि वो करता है, चाहे प्रकृति करा दे चाहे स्वयं करते है कि नहीं, ईश्वर करता है, अर्थात माया कर देती। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं जो नित्यम अपूर्ण अद्वैय इस श्रुति वाक्य से परमात्मा के क्या बदलाया, स्वरूपभूत, उसका निर्विशेष स्वरूपभूत बदलाया, और सर्वशक्ति शब्द से परमात्मा का सगुण साकार रूप बदलाया, अंतर्यामी बदला दिया। इति तस् उस परमात्मा का स्वपादिक रूप है। अब आगे कहते हैं, श्लोकों को पढ़ते हैं। वहीं पर कहते हैं तत्परम शक्ति है ना, यया उल्लसति शक्त्या सहु प्रकाशमधिगच्छति
चित् शक्तिर्ब्रह्मणो राम शरीरेषुपलभ्यते। तो कहते हैं मैं चित्त शक्ति के परमात्मा की जो माया शक्ति है उसका विस्तार करते हैं। यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं हे राम, संबोधन है हे राम, यया शक्तिया, जिस शक्ति के द्वारा, जिस परमात्मा की जो माया शक्ति उस माया शक्ति के द्वारा असौ यह ब्रह्म, जब माया शक्ति उल्लसित होता है, जब सबसे पहले परमात्मा जब माया अपनी उच्छुन्नता को प्राप्त होता है, जैसे बीज है जब उच्छुन्नता को प्राप्त होता है फैलता है, उससे अंकुर निकलते हैं, है ना। उसी प्रकार जब माया परमात्मा जब माया शक्ति को घृत करता है, उल्लसित करता है, अधिगृहित करता है, तो उल्लास होता है, उसमें क्या होता है, स्फूर्णा होती है। तो स्फूर्णा होते ही वो ईश्वर रूप धारण कर लेता है, उसकी ईश्वर संज्ञा हो जाती है। तो कहते परमात्मा की जो माया शक्ति, इस माया शक्ति की तरफ उल्लसित होता है, उल्लास को प्राप्त करता है, स्फूर्णा होती है। उसी से ही माया शक्ति के द्वारा असौ यह परमात्मा प्रकाशम अधिगच्छति, प्रकाश को प्राप्त हो जाता है। जिस शक्ति को जिस कार्य स्वीकार कर लिया, उसी सभी स्वीकार करते ही असौ यह परमात्मा प्रकाश को दिखने लगता है ना। इस रूप में देखते परमात्मा जब माया स्वीकार करता है तो इस जगत प्रकाश रूप में आ जाता है। उसी का विवर्त है ना। कहते चित्त शक्ति ब्रह्मण शरीर से उपलब्ध है। परमात्मा ब्रह्म की जो चित्त शक्ति है, परमात्मा की जो चित्त शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, चेतन शक्ति है, संपूर्ण शरीरों में उपलब्ध होती है। संपूर्ण प्राणियों में, प्राणियों के भीतर यारे जीव रूप से जीव चेतन स्वरूप प्राप्त होता है जीवात्मा, और स्थूल शरीर होती है। स्थूल शरीर में भी जो क्रिया वाली, रूप वाली, बल वाली शक्ति विद्यमान रहती है। प्रत्येक प्राणी के क्रिया हो रही, ज्ञान हो रहा है, बल हो रहा है, बल एक शक्ति है, इच्छा आदि हो रही है, उस शरीरों में उपलब्ध होती है उस परमात्मा की माया शक्ति। किंतु इस प्रकार की है कह नहीं सकते। ऐसे हम बैठे हैं, हमें शक्ति है कि नहीं है तो नहीं बता। जब वो आप क्रिया करने लगेंगे शक्ति जान जाएंगे कि आपने शक्ति, कार्य से मालूम पड़ जाए। अकेला व्यक्ति जीव नहीं, बिना शक्ति के कुछ कर भी नहीं सकता, शक्ति चाहिए। हाँ, जो भी चेष्टा कर रहे हैं आप, मन भी शौक से है ना, मन का भी चलना करेंगे तब भी शक्ति होगी, मन में भी जो क्रिया होगी उसमें भी शक्ति स्वीकार करना पड़ेगा। चेतन ब्रह्म की जो चित्त शक्ति वह है संपूर्ण शरीरों में उपलब्ध होती है। उसी को टीकाकार कहते हैं तत् परम ब्रह्म यदा यया माया शक्ति उल्लसति विकसति विवर्त इत्यर्थ। कहते वह परम ब्रह्म है, परमात्मा है, यदा जिस काल में जीवों के फलों को उपभोग कराने के लिए, जीवों के कर्मों का फल का उपभोग का समय आ गया, जब आ जाता है तब वह परमात्मा अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर लेता है। जब तक जीवों के कर्मों का फल का भोग उदय नहीं हुआ तो परमात्मा पड़ा रहता है। जैसे हम भी हमारे आज के कर्म समाप्त हो गए, संहार हमने कर दिया, जब हमारे पूर्व के अब अगले जन्मों के फल का उदय होगा तो हम सुसुप्ति को छोड़ करके जागृत में आ जाते हैं। अतः सुसुप्ति में फिर सुसुप्ति छोड़ करके सुसुप्ति संहार कर दिया हमने सृष्टि के समाप्त। अब जैसे हमारे कर्मों के फल उदित होने लगे तो काल के विनाश होकर के अथवा स्वयं की इच्छा होकर के, आत्मा स्वयं की इच्छा होकर के जीव क्या कर लेता है, जागृत आकर के अपने सृष्टि कर लेता है, स्वयं की सृष्टि कर लेता है। प्रतिदिन सृष्टि करता है जी, प्रतिदिन सृष्टि को समाप्त कर देता है, स्वयं की सृष्टि। तो ये हमें ही घट रही प्रतिदिन। फिर परमात्मा की सृष्टि है, परमात्मा देखता है कि अब सारे जीवों के कर्मों का फल भोग करने का उदित हो गया। अथवा मैंने जो संकल्प किया था इतने काल तक क्या करूंगा, मैं प्रलय करूंगा, सृष्टि नहीं करूंगा, इतने काल के बाद सृष्टि करूंगा। ऐसी जो परमात्मा स्वभाव है, देवशेष स्वभाव, परमात्मा के स्वभाव सृष्टि करना उसका है। भगवान भास्कर तो कहते हैं कीड़ातम सजती प्रपंच अखिलम, कीड़ा मृगा से जाना। शिव जी किसके लिए रचना करते हैं, स्वयं खेलने के लिए। ऐसा शिवानंद लहरी में और मांडू कारिका करते कारिका करते देवशेष स्वभाव, देवता का एक स्वभाव है। श्वेता उपनिषद में ये वर्णन के देवशेष स्वभाव।
परमात्मा का स्वभाव को सृष्टि करना। तो जब परमात्मा सृष्टि स्वभाव हो जाए, जीवों को प्राणियों के कर्मों को फलोदित हो जाए, तो माया शक्ति स्वीकार करके माया शक्ति से उल्लसित विकास को प्राप्त हो जाता है, यानी विवर्तवाद से फैल जाता है। हाँ, और क्या। तो जो क्या करता है वो, जब माया शक्ति को स्वीकार कर लेता है, विकसित हो जाता है, माया शक्ति स्वीकार उल्लसित होते हैं, विकसित होते हैं, यानी विवर्तित हो जाता है, इस रूप में दिखने लगता है। परमात्मा का ही विकार है ये जगत, कैसा है, परमात्मा इस रूप में दिख रहा है। परमात्मा का परिणाम नहीं होता, विवर्तवाद है ना। चेतन का परिणाम होता है, कार्य घटपट आदि जड़ वस्तु का परिणाम होता है, और चेतन परमात्मा तो उसी प्रकार से विवर्तित हो रहा है, अपने मूल स्वरूप को नहीं छोड़ता। तो आगे कहते हैं, तो तदा असौ शक्ति प्रकाशम अधिगच्छति, यानी अभिव्यक्ति प्राप्त। जिस काल ब्रह्म माया शक्ति को स्वीकार करते उल्लसित होता है, विकसति, तब विवर्तवाद परमात्मा विवर्तवाद को प्राप्त हो जाता है। उसी काल में असौ है परमात्मा, असौ है शक्ति, है ना, असौ शक्ति है, शक्ति परमात्मा जो शक्ति है, प्रकाशम अधिगच्छति, यानी अभिव्यक्ति प्राप्त होती है, इस स्वरूप में प्राप्त हो जाती है, शरीर आदि में प्राप्त हो जाती है। तो उसी को उदाहरण दे दिया गया, इदानीं ताम एव अभिव्यक्ति प्रबंध, उसी शक्ति को इस स्वरूप में प्रकाशित होती है, उसी को अभिव्यक्त करते हैं, प्रपंच को विस्तार करते हैं ना। कहते चित्त शक्ति रीति, चित्त शक्ति चेतन परमात्मा और चेतन की शक्ति है, चित्त और शक्ति ये दोनों द्वाभ्याम है ना, इन दोनों के द्वारा ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति, चित्त और चित्त की शक्ति, इन दोनों के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है। चेतन नार शक्ति अकेली व्याप्त हो जाए और चेतन परमात्मा व्याप्त न हो तो फिर कुछ भी नहीं होगा। हमारा शरीर तो बना है, चेतन न होते ऐसी बात है, तो शरीर ही नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए चेतन भी जीव रूप से सारा परमात्मा भी जीव रूप उपाधि लेकर संपूर्ण शरीरों में विद्यमान रहता है। द्वाभ्याम इन दोनों के द्वारा, चित्त और चित्त की शक्ति, चेतन और चेतन की शक्ति माया, इन दोनों के द्वारा शरीरेषु देव त्रियग मनुष्यादि लक्षणेशु, देवता है शरीर में तो देव योनि, त्रियग योनि, मनुष्यादि योनि, इत्यादि योनि हो, ईश्वर शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि है। देव त्रियग आदि मनुष्य आदि, देव त्रियंग मनुष्य आदि लक्षणों में चित शक्ति, चेतन की जो शक्ति चित शक्ति है, चेतनत्व व्यवहार के हेतुभूत उपलब्धते दृश्यते, चेतन परमात्मा की जो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, बल शक्ति है ना, उसमें कहते चित शक्ति है, चित शक्ति में परमात्मा की जो शक्ति है, उन शरीरों में चित शक्ति चेतनत्व व्यवहार के हेतुभूत उपलब्धते देखी जाती, चेतनत्व के व्यवहार यानी उनमें क्रिया आदि देखी जाती है, क्योंकि चेतन में क्रिया होती है, जड़ में क्रिया नहीं होती। किंतु स्वतंत्र चेतन में भी क्रिया नहीं होती, स्वतंत्र जड़ में भी क्रिया नहीं होती, स्वतंत्र चेतन में भी क्रिया नहीं होती और स्वतंत्र जड़ में भी नहीं होती, किंतु मृत अंश में ही क्रिया होती है क्या नहीं। निर्विशेष ब्रह्म में भी क्रिया नहीं होती, अक्रिय है, और निर्विशेष जो जड़ है उसमें भी क्रिया नहीं होती, जैसे पत्थर में क्रिया नहीं होती। किसको जड़ को कैसे प्राप्त होता है, शरीर के ऊपर आध्यात्मिक होते तो वो तो आत्मा बन गए, हाँ, फिर उनको प्राप्त कैसे होता है, तो देखने वालों की दृष्टि से कुछ दिखता है, शरीर अपने आप कुछ कार्य कर लेता है, भोजन आदि उसको वो प्राप्त कुछ नाम दे देते हैं, ज्ञानी को तो प्राप्त नहीं होता। हाँ, उसकी दृष्टि में नहीं होता, दूसरी दृष्टि में होता है, अज्ञान की दृष्टि में प्रारब्ध मान लिया जाता है, अविद्यालय स्वीकार कर लेते हैं अज्ञान की दृष्टि में। तो कहीं कहीं अरे कोई शंका पूर्वक शंका करे कि ज्ञान हो गया तो शरीर छूट जाना चाहिए, तो अविद्यालय स्वीकार कर लेते हैं। रागो लिंगम अबोधस्य, भगवान श्रीशाचार्य ये कई वाक्य है, रागो लिंगम अबोधस्य, स्याद बलता अग्नि स्याद बलता होता, यस्य कोटरे स्याद बलता होता। राग अज्ञान का लिंग है, राग क्या है, अज्ञान का लिंग है,
जिस कोटर में आग लग जाती है वो उसमें हरियाली नहीं चाहती, ऐसा उदाहरण दिया। जिस कोटर में, कोटर जानते हैं ना, वृक्ष में जो चिड़िया है ना घोंसला बना लेती हैं, खोखला कर देती है, कुछ कोई पुराने वृक्ष हो जाते हैं उसमें सड़ जाते हैं तो अंदर ही घोंसला बना देती है। तो कोई आग लग देता है उसमें भीतर, तो भीतर ही पूरा क्या जल जाता है, वृक्ष जल जाता है, फिर उसमें हरियाली नहीं आती। उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि जिसमें जल गई वो उसमें बाद में हरियाली नहीं आती, दग्ध हो गया। तो यदि राग है तो अज्ञान का बोधक है, तो थोड़ा ज्ञानी में थोड़ा राग रहता है, अविद्यालय स्वीकार कर लेते हैं। मतलब ज्ञानी में थोड़ा, क्यों, शरीर चलाने के लिए उसमें स्वीकार करना पड़ती है। यहाँ पे स्वामी जी जीव ब्रह्मों का आया है कि जब कर्मों को उदय होता है तब सृष्टि होता है। तो यहाँ पे जीव पृथक है, मतलब जीव भी अनादि है क्या? जीव अनादि है ना। अरे जीव ईश विशुद्धाचित तथा जीव ईश विशुद्धाचित तथा जीव ईश्वर विदा अविद्या तत्चतुर्योग षड अस्माकम अनादि, छह अनादि मानते हैं। जीव ईश विशुद्धाचित तथा जीव ईश्वर विदा, जीव ईश्वर है ना, जीव ईश्वर विदा। उसमें नहीं, उसमें लिखा है, इसमें श्लोक भी है, हाँ टीका में है लिखा, जीव ईश विशुद्धाचित तथा जीव ईश्वर विदा, जीव ईश्वर, जीव ईश्वर, जीव ईश विशुद्धाचित तथा जीव ईश्वर विदा, जीव ईश्वर विदा, जीव ईश्वर विदा। कितने हो रहे हैं? जीव ईश विशुद्धाचित तथा जीव ईश्वर विदा। हाँ ठीक, 8 अक्षर हो रहे हैं ना, 8 अक्षर होना चाहिए। जीव ईश विशुद्ध चित्त, विशुद्ध चित्त हो गया ना, 8 हो गया। तथा जीव ईश्वर विदा, अनुष्टुप छंद बनाना है। आप उसको देख रहे हैं, नहीं षड अनादि है ना, विशुद्ध चेतन। तो ये जीव ईश विशुद्ध चित्त, ये हो गया 8 अक्षर हो गया। तथा जीव ईश्वर विदा, जीव है अविद्या तत्चतुर्योग, उसका योग है। देखो जीव ईश हो गया, जीव का ईश्वर हो गया, तथा विशुद्ध चेतन हो गया, तथा जीव ईश्वर विदा और ईश्वर का भेद, 4 हो गया। भेद अविद्या 5 ही हो गई, तो अविद्या और चेतन का संबंध है, या अनादि षड अस्माकम अनादि। तो ये इसमें आया होगा, श्लोक ही तो है, नहीं टीका में आया है। तो इसमें स्वामी जी ब्रह्म तो नहीं हो सकता? कौन ब्रह्म नहीं रहेगा तो ईश्वर कहाँ से आएगा? जीव अगर अनादि भी है, ईश्वर भी होना चाहिए, ब्रह्म भी होना चाहिए। हाँ अनादि माना है इनको, पारमार्थिक अनादि नहीं है। अब अनादि तो ब्रह्म तो अनादि अनंत है, ये तो भेद को, माया को लेकर के भेद हो गया। अनादि और अनंत जो है वही ब्रह्म है। अब इनको माया को लेकर के, संबंध को लेकर उपाधि, ईश्वर ने माया को स्वीकार किया, ब्रह्म ने, मैं बना पाना, ईश्वर माया को स्वीकार किया। हाँ तो फिर उसी ने माया को देखा, उसी ने ब्रह्म ने स्वीकार कर लिया अज्ञान को लेकर के, और ब्रह्म ने त्याग कर दिया, फिर ब्रह्म होगा। पहले उसने स्वीकार कर लिया, फिर उसने त्याग कर दिया, है नहीं? पहले विवाह कर लिया फिर त्याग कर दिया पहले विवाह कर लिया फिर त्याग कर दिया उसका। तो ऐसे परमात्मा ने पहले माया स्वीकार कर लिया तो उसने त्याग कर दिया। ऐसे हमने पहले स्वीकार कर लिया कि नहीं कर लिया, मैं जीव हूँ, फिर हमने स्वीकार कर लिया जबरदस्ती, मिथ्याभिनिवेश कहते हैं उसको। हमने जबरदस्ती स्वीकार कर लिया, दूसरे की संपत्ति को हमने अपनी बना लिया, फिर जब हमको ज्ञान होगा छोड़ दिया हमने,
दुखी हो गए तो, दूसरी संपत्ति को रख करके दुखी हो गए तो छोड़ दिया, है नहीं। यहाँ पर महाराज जी कहते हैं ईश्वर शिव जी ने तो अपने खेल के लिए बनाया था, तो जीव से कहा, जीव से उपदेश किया कि तो देखो तुम, मैंने जो मेरी सृष्टि है, तुम इससे आसक्त मत होना, तुम्हारे लिए मनोरंजन के लिए मैं देता हूँ, इसमें आसक्त मत होना, मैंने अपने लिए बनाए। किंतु जीवों ने क्या कर लिया, अपना मान लिया, जीवों ने उसको अपना बना लिया। भगवान ने तो बोला तो मैंने तुमको मनोरंजन के लिए दिया है अथवा मेरे खेलने के लिए तुमको बनाया है, तुम इसमें आसक्त मत रखना इस सृष्टि में, किंतु जीव ने उसमें आसक्त हो गया। और जैसे भूत का सिनेमा बनाते समय बहुत घटना घटी, जो भूत का एक्टिंग करने के लिए वो डायरेक्टर लोग बहुत बार रिहर्सल करते, एक ही बार अच्छा कि नहीं आता है, बार बार वो ऐसे ही करने के लिए बोलते, कभी कभी रात में ही ज्यादा शूटिंग होती, कभी कभी ऐसा एक्टिंग करते करते जो मन जिसको वीक है, कोई हीरोइन आ रही सच्ची से भूत का आरोपण हो जाता है। हम भी ऐसा कि खेल के लिए थोड़ा छोड़ दिए तो भगवान हम खुद मान लिए। हाँ, और भगवान ने तो खेलने के लिए बनाया था, किंतु जीव ने अपना मान लिया तो जीव संज्ञा पर सुख दुखी हो गया। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, देखिए तो कहते हैं शरीर से ना परमात्मा के सारे शरीर, मनुष्य देव मनुष्य आदि योनियों में लक्षण वाले में स्वरूप बोल, उन लक्षणों में जिस शक्ति, जिस चेतन की जो शक्ति है, चेतनत्व व्यवहार के हेतुभूत उपलब्ध है। देखिए यार, चेतन चेतन की शक्ति चेतनत्व व्यवहार, चेतनत्व का जो व्यवहार है कहते है ना, चेतनत्व के जो व्यवहार के हेतुभूत जो परमात्मा शक्ति उपलब्ध है देखी जाती उन शरीरों में, जिस शक्ति चेतनत्व व्यवहार के हेतुभूत जो शक्ति है, चेतन परमात्मा की शक्ति है, वो उन शरीरों में देवताओं के, मनुष्यों के, गंधर्व आदियों के, जीव आदियों के, तेरह के शरीरों में वो शक्ति देखी जाती है, परमात्मा की चेतन शक्ति है ना। आगे कहते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर कहते हैं स्पंद शक्ति चलन हेतुभूत है ना, इसमें वो नहीं है तो कहते हैं स्पंद शक्ति से बातेषु, अच्छा स्पंद शक्ति से बातेषु दाढ़ शक्ति तथोपले द्रव्य शक्ति तथाम भासु दाह शक्ति तथा नले। कहते स्पंद बात में स्पंद शक्ति है, और उपल में पत्थर में दाढ़ शक्ति है, और जल में द्रव्य शक्ति है, और अग्नि में दाह शक्ति है, पंचार भूत हो गया ना। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं स्पंद शक्ति चलन हेतुभूता, वायु में स्पंद शक्ति कहते चलन की हेतुभूत जो शक्ति है वो स्पंद शक्ति वायु में, स्पंद शक्ति चलन की हेतुभूत जो शक्ति प्रकाशम अधिगच्छति, इस रूप से देख लेती है। जब व्यक्ति वायु चलती है तो क्रिया होती है, जब वायु नहीं चलेगी तो क्रिया वृक्ष आदि हलेंगे नहीं, उसमें चलन शक्ति है, वायु में चलन शक्ति है। और कहते हैं स्पंद शक्ति चलन की हेतुभूत है वो प्रकाशम अधिगच्छति है, यानी इति युक्ति के द्वारा अनव्यक्त दशा में भी, ऐसे कहते हैं इति प्रकाशम अधिगच्छति, इति युक्ति के द्वारा अनभिव्यक्त दशा में, अभिव्यक्त नहीं हुई ऐसी दशा में भी ब्रह्म में जगत सत्ता दर्शिता, अनभिव्यक्त है, व्यक्त नहीं हुई ऐसी भी अनव्यक्त दशा में भी ब्रह्म में, अभिव्यक्त दशा नहीं है ऐसे ब्रह्म में भी जगत सत्ता दर्शिता दिखला दी गई है। जैसे वायु, जैसे स्पंद वायु में स्पंद शक्ति है, चल रही है तो हले ही होगी, नहीं चलेगी तो शांत बैठी रहती है। वायु जब चलती है तो क्रिया हो जाती है, जब वायु शांत रहती है तो क्रिया नहीं होती। उसी प्रकार ब्रह्म में ये जो जगत सत्ता विद्यमान है, जब उसको इच्छा होती है तो यार ये सृष्टि करती है, जब उसकी इच्छा नहीं होती तो सृष्टि नहीं करता। तो कहते हैं ये शक्ति उसमें स्पंद शक्ति वायु की हो गई, दाह शक्ति ऊपर शक्ति में, दाढ़ शक्ति ऊपर में हो गई, और जल में हो गई द्रव शक्ति, और अग्नि हो गई अनंत शक्ति। अब आप कहते हैं शून्य शक्ति तथा कासे नाश शक्तिर विनाशिनी यतांडेन्तर महासर्पो जगदस्ति तथात्मनि
कहते हैं शून्य शक्ति आकाश, आकाश में शून्य शक्ति है, खाली जगह अवकाश देने वाली है ना। और नाश शक्ति विनाश वाले पदार्थों में नाश शक्ति है। और अंड देश यथा जिस प्रकार से अंडे के भीतर बड़ा बहुत सर्प रहता है, अंडे के भीतर बहुत बड़ा सर्प विद्यमान रहता है, एक बीज के भीतर हजारों बहुत विशाल वृक्ष रहता है, बट वृक्ष है, इतना विशाल बट वृक्ष एक बीज के भीतर छुपा हुआ रहता है। उसी प्रकार कहते यह संपूर्ण जगत आत्मा में विद्यमान है, क्योंकि बिना अधिष्ठान के जगत उत्पन्न हो नहीं सकता, सत्ता नहीं रहती है ना। अधिष्ठान आत्म रूप अधिष्ठान ना हो तो जगत नहीं प्रतीत होगा, दिखेगा नहीं। तो आप कहते हैं उसमें सारे संस्कार विशाल विशाल वृक्ष छुपा रहता है। तो आगे कहते हैं विचित्र कहा, विचित्र से जगत का तस् उस जगत का भी सत्य में दृष्टांत कहते हैं, एक साथ मिलाकर के कहते हैं। पत्र फल पत्र लता पुष्प शाखा बिटप मूलवान ननु बीजे यथा वृक्षस ततेदम ब्रह्मण स्थितम। कहते हैं फल है, पत्र है, लता है, पुष्प है, शाखा है, बिटप है, मूलवान है, मूल वाला जो उस सारे उस बीज में वृक्ष है ना, ये सारे मूल वाला जो बिटप है वो सारा निश्चित रूप से बीज में विद्यमान रहता है। ऐसा जिस प्रकार से ननु यानी निश्चित रूप से, यहाँ पर प्रश्न संकार में नहीं है ननु, प्रश्न निश्चय में है। यह निश्चित रूप से बीज में ही ऐसा जिस प्रकार से निश्चित रूप से पत्र फल पत्र पुष्प लता पुष्प शाखा बिटप मूलवान जो बिटप है, मूल है ना, पेड़ कांड है, मूल होता है, बिटप है वृक्ष ही होता है ना। तो नीचे की हो गई क्या, मूलवान नीचे की पेदर जड़ हो गई, उसके ऊपर को बीटा मोटा मोटा होता है ना, वो मोटा पेदर विशाल मूल इसमें विशाल है। इनको कांड वो तो शाखा हो गई, ब्रांच वो शाखा तो आएगी ना, शाखा तो आएगी, शाखा के नीचे जो बेटा है मोटा पेदर, उसके बाद मूलवान नीचे की जड़ आदि, ये सारे निश्चित रूप से उस बीज में रहते हैं। ऐसा जिस प्रकार से तथा उसी प्रकार वृक्ष जो वृक्ष है ना, सारा वृक्ष है, वृक्ष दिया था, तथा ऐसा जिस प्रकार वृक्ष उस बीज में विद्यमान है। इस समुदाय वाला जो वृक्ष है, इस समुदाय वाला जो वृक्ष है वो ऐसा जिस प्रकार से बीज में रहता है निश्चित रूप से, इतने समुदाय वाले को वृक्ष कहते हैं। ऐसे जैसे वृक्ष समुदाय वाला वृक्ष इस बीज में रहता है, उसी प्रकार से संपूर्ण जगत है इस ब्रह्म में स्थित है। तो आगे कहते हैं यहाँ पर तो कहते हैं ननु सर्वासाम शक्ति नाम योगपद एवं अभिव्यक्ति को तो न स्याद इतिहासंग है। ये संपूर्ण शक्ति जैसे वृक्ष, ये संपूर्ण जो शक्ति है परमात्मा की, जैसे ये है ना, बीज में सारे शक्तियां एक साथ विद्यमान क्यों नहीं होती, बीज की जो शक्ति है ना, बीज में सारे एक साथ क्यों नहीं देखते, दूसरी है अव्यक्त रूप से रहते हैं, किंतु जब कार्य उसे देश काल आता है तभी उसमें देखता है। बीज में ये अभी एक साथ नहीं देख रहे, किंतु जब उचित देश काल आएगा उसी प्रकार उसी काल में दिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी संपूर्ण जो कहते हैं पूर्व पक्ष, यहाँ पर संपूर्ण शक्तियों को, परमात्मा की संपूर्ण शक्तियों को एक पद अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती, इति आशंका लगा कहते हैं उचित देश काल नहीं है। उचित देश काल में वो सारी शक्तियां दिख जाती है, जैसा देश आएगा उसी प्रकार दिखेगी। इसलिए सारी परमात्मा की शक्तियां एक साथ अभिव्यक्त नहीं होती। सृष्टि शक्ति, जब सृष्टि शक्ति बदलाएंगे तब संघर्ष शक्ति नहीं बदलाएंगे, जब संघर्ष शक्ति आएगी वहां सृष्टि शक्ति नहीं बदलाएंगे। तो कहते हैं क्वचित काचित कदाचिच्च तस्माद् उद्यन्ति शक्तया देश काले विचित्रत्वात् क्षमातलादिवासालयः
क्वचित कहीं पर, काचित कुछ कुछ, कदाचित किसी काल में, तस्मात् परमात्मा से वो शक्तियां निकलती हैं। कहते हैं देश काल विचित्र, देश काल की रचना विचित्र होने से किसी देश में ये शक्ति मिलेगी, किसी देश में दूसरी शक्ति मिलेगी, किसी देश में एक शक्ति मिलेगी। जैसे राजस्थान वाले जो भूमि में है ना, वहां पर जल आदि कम होते हैं, बड़े बड़े जो फलदार वाले वृक्ष भी नहीं होते। रेगिस्तान आदि में है ना, वृक्ष नहीं उगते हैं। राजस्थान में रेगिस्तान है ना, है ना, राजस्थान में रेगिस्तान है, तो वहां पर वृक्ष नहीं होते। बहुत नहीं, संपूर्ण राजस्थान में नहीं है, जहाँ पर कुछ कुछ क्षेत्र है वहां पर है, जैसे बालू उड़ती रहती हो। रोड के ऊपर, रोड भी तो दब जाता है धूल के कारण। हाँ, तो कहते हैं तो उस शक्तियां कभी कभी उत्पन्न होती हैं है, तस्मात उसी कदाचित देश काल विचित्र होने से। जैसे उदाहरण है कुछ है नहीं, कभी कभी कहीं पर कुछ है नहीं, काशित कुछ कुछ, काशित इसलिए बहुवचन हो गया। वो शक्तियां काशित कभी कभी, कुछ है नहीं कहीं पर, कुछ किसी काल में कहीं पर। कुआ है ना, कुआ सप्तमांत होता है। कुआ क्या होता है? सप्तमी अंत होता है, सप्तम अर्थ में होता है कुआ। और कदावी काल में होता है, कदा काल अर्थ, काल अर्थ में प्रकार अर्थ में होता है। और काहे नहीं, ये तो शक्तियां हैं, काशित शक्तियां, कुछ शक्तियां, कुछ काचित है, काशित एक कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं नहीं होती। जैसे अच्छी भूमि में खूब सारे वृक्ष हो जाते हैं, है ना, और सारी वो नहीं होते, रेगिस्तान आदि पत्थर आदि में वृक्ष नहीं उग पाते। पीपल के तो इधर उधर नहीं होते। जैसे हाँ, बहुत होते हैं। हाँ, उधर दूसरे प्रकार के, दूसरे प्रकार। तो ये उदाहरण देते हैं, जैसे क्षमा तल आदि में सारा, जैसे क्षमा तल में, क्षमा तल है ना, यानी पृथ्वी, जैसे पृथ्वी में सारे धान बोया जाता है, सालीन चावल, साली चावल, तो सारे जब बोए तो दे दिए, बो दिए जाते हैं, किंतु जिसमें अंकुर फूटने की योग्यता होती है वो उग जाते हैं, कुछ ऐसे सड़ के नष्ट हो जाते हैं। एक ही समय 5 दाना मिलके बीच में मूंगफली जाते, मूंगफली को लाइन बताने के लिए 6 लाइन के बाद 1 लाइन को कुछ 100 ग्राम, कुछ 5 से 8 दाना डाल दे। 8 दाना में एक दाना पहले 3 दिन के बाद एक अंगूर, एक दाना कहते हैं, 5 दिन के बाद एक अंगूर, कभी कोई 1 हफ्ते के बाद भी अंकुर आने वाला है दाना। हाँ, तो कुछ उगते हैं, कुछ नहीं उगते। जैसे मसूर है ना, मसूर जमीन में पड़ी रहेगी, जमीन में पूरी बारिश निकल जाएगी उसके ऊपर, जमीन की मसूर के ऊपर, फिर भी नहीं, बारिश में नहीं उगेगी। जब उसका काल आएगा ना तो अपने आप उग जाएगी। मसूर होते हैं ना, मसूर दाल होती है, तो ये आप खूब बहुत अच्छी लगती है, बहुत खाद। लाल गोल गोल चपटी सी होती है, तो बरसात में नहीं उगेगी, वो पूरी बरसात में उसके ऊपर निकल जाती है। जब वो अरे बिना वर्षा जब हो जाती है, ये समय याद है आप ना, अरे दीपावली के आसपास, तब उग जाती है अपने आप। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे क्षमा तले में सारे साली, मतलब साले मतलब चावल, साली चावल, जैसे एक साथ बोने पर भी नहीं उगते, कुछ उग जाते कुछ नहीं उगा। उसी प्रकार शक्ति परमात्मा की जब काल होता है तो सारे उग जाते हैं, एकत्रित हो जाते, दिख जाते हैं। जब काल नहीं है तो वो कुछ दिखती है, कुछ नहीं दिखती। अपने आप उगते हैं या अंकुर कौन के? ब्रह्मों में जो ग्रहण करते हैं, फिर
वो तो परमात्मा परमात्मा का सत्य संकल्प है। परमात्मा जब सृष्टि करता है तब होता है, तो इसके पश्चात हमारी सृष्टि चालू हो जाती है ना। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर कुछ देश विशेष से काश्चित शक्तियाँ, कुछ देश विशेष में काश्चित शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, कुछ कुछ है ना काश्चित शक्तियाँ, शक्ति आ गया। और तासाम अयुगपद तासाम उन शक्तियों को अयुगपद है अभिव्यक्ति में दृष्टांत रहते हैं, उन शक्तियों को एक साथ उत्पन्न होने में दृष्टांत देते, एक साथ उत्पन्न नहीं होती सारी शक्तियाँ, है ना। तो कहते हैं यथा भूमिगत नाम सर्वेशम तद्वत्, जैसे भूमि में गए हुए सारे चावल ना एक साथ उत्पन्न नहीं होते। टंडोल है, बो दिया, धान बो दिया तो एक साथ नहीं, कुछ सड़ जाते, कुछ ऐसे रहते, कुछ ऐसे रहते टंडोलों को। इस प्रकार से वर्णन किया है कि नहीं।